पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिलजुल के प्रभु टीना, खेलते नाचते यूं टीना, गुनगुनाते रे थपड़ी बजाते रे, ओहे हमारे के सृजनहार। गुनगुनाते रे थपड़ी बजाते रे, ओहे हमारे के सृजनहार। सुंदर धरती के प्रभु बनाए, हरियाली संग बात हमके देवाय। सुंदर धरती के प्रभु बनाए, हरियाली संग बात हमके देवाय। सबों को जय यीशु। आज के मिस्सा बलिदान में हम शिव तारा तिर्की राजपुर से अपने बेटे के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करती है, जो 1 साल से कमर दर्द होने की वजह से वो बैसाखी से चलता है और उनका पैर भी अभी मुड़ चुका है। तो विलांगनी माता उन्हें चंगाई प्रदान करे। श्रीमती विनय कुजूर अंबिकापुर से धन्यवाद की मिस्सा चढ़ाती है, जो पिछले 1 साल से यूरिन इन्फेक्शन हुआ था और 19 जुलाई को उन्होंने चंगाई प्रार्थना की याचना की थी और उन्हें चंगाई मिल चुकी है। ईश्वर को धन्यवाद। किशुन पायकरा पटकोना उदयपुर से वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं और हमसे स्वस्थ लाभ की याचना करते हैं। वेलांगनी माता उन्हें चंगाई प्रदान करे। अरुण दास एवं शुलेशा दास संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आयुषी श्रीवास्तव भिलाई से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अनूप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा संतान प्राप्ति के लिए माता वेलांगनी से प्रार्थना करती हैं। आस्था जैन सफलता हासिल करने के लिए प्रार्थना याचना करती हैं कि एक दिन एक अच्छा न्यायाधीश बन सके। प्रवीण जैन स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना की याचना करते हैं। श्री जोस केरल से सुयोग्य जीवन साथी मिलने तथा जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रीमती रेशमा अपने पति के जमानत के लिए प्रार्थना की याचना करती है। अश्रिता मिंज पिछले 1 साल से अभी लकवा की बीमार से पीड़ित हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ लाभ मिल सके। श्रीमती प्रमिला लकड़ा एवं श्री लीनुस लकड़ा जमीन के लिए जो पैसा दिए थे, वेलांगनी माता से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वापस मिल जाए। राजकुमार चौहान एवं अनीता चौहान संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। विशुनपुर के बालक के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, जो फिलहाल बिजली के करंट से शॉक लग जाने की वजह से उनका शरीर बहुत ज़्यादा जल चुका है। वेलांगनी माता अपने चमत्कारी हाथों से स्पर्श करके उन्हें चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ यहाँ एकत्रित प्रत्येक विश्वासियों की मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं और जो भाई बहन माता पिता हैं अभी YouTube चैनल के माध्यम से मिस्सा में भाग ले रहे हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले चलिए हम अपने आप को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सर्वसंतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर
हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होता है वह सार्थक और तथा जो सब उसके विपरीत होता है वह निरर्थक है। तुझसे हमारी विनय है कि कृपा पूर्वक हमारे हृदय में प्रबल इच्छा उत्पन्न कर, जिससे हम तुझे सदा प्रसन्न करें। हमारे मन को इस भांति प्रभावित कर कि हमारे सारे सोच विचार प्रज्ञा से परिपूर्ण हो तथा समस्त प्रयासों पर तेरी शांति विराजे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन सम्मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु को वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम ईश्वर के सहयोगी हैं। आप ईश्वर की खेती और ईश्वर के मंदिर हैं। भाइयों, मैं उस समय आप लोग से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोग से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्रकृत मनुष्य से मसीह में नीरे बच्चों की जाती है। मैंने आप लोग को दूध पिलाया। मैंने इसलिए आप लोग को ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते, क्योंकि आप अब तक प्रकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्रकृत हैं और नीरे मनुष्य जैसे आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, तो क्या यह नीरे मनुष्य जैसे आचरण नहीं कर सकता? अपोलो क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवा मात्र हैं, जिसके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। न तो रोपने वाले का कोई महत्व है, न सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग ईश्वर की खेती और ईश्वर का मंदिर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अपदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अपदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया,
मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। फिर इसकी जय सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। तो आज हम लोग एक छोटा सा गाना गाएंगे। यीशु यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा, बाइबल केवल पढ़ने से यीशु नहीं मिलेगा। ओ करो उसके वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। केवल यीशु को जानना हमारे मुक्ति के लिए काफी नहीं है। केवल यीशु यीशु कहना हमारे लिए मुक्ति के लिए काफी नहीं है, क्योंकि आज के सुसमाचार में देखे यहां तक कि अपदूत भी यीशु को जानते थे कि वह ईश्वर का पुत्र है। शैतान भी यीशु को जानते थे कि वह मसीह है, वह प्रभु है। और यहां तक ही नहीं, शैतान पूरा बाइबल को जानता है। इसलिए जब हम शैतान यीशु की परीक्षा लेते हैं, उस घटना को जब हम पढ़ते हैं, तो शैतान भी बाइबल एक एक पद बोल के यीशु को चैलेंज करता है, परीक्षा लेता है। तो हम लोग एक प्रश्न पूछ सकते हैं हमको, क्या शैतान का ज्ञान यीशु के बारे में और क्या शैतान का ज्ञान यीशु के बारे में शैतान के लिए मुक्तिप्रद हो सकता है? या फिर शैतान का ज्ञान यीशु के लिए और हमारा ज्ञान यीशु के लिए में क्या फर्क है? तो देखिए, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन 9 में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो दो चीज यहां पर सुनते हैं कि हमको मुख से स्वीकार करना है कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करना है कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तभी हमारे लिए मुक्ति प्राप्त होगी। तो फर्क क्या है हमारे ज्ञान और शैतान का में? यही फर्क है कि शैतान मुख से स्वीकार नहीं करता है कि ईसा प्रभु है, और वह विश्वास नहीं करता है कि ईश्वर उन्हें मृतकों में से जिलाया है, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि हम में और शैतान में यीशु के बारे में ज्ञान में एक फर्क क्या है कि हम ईश्वर के वश में हैं। हम ईश्वर के वश में हैं, लेकिन शैतान ईश्वर के वश में नहीं है। वही सबसे बड़ा फर्क सरल शब्दों में बोल सकते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, अपने व्यक्तिगत क्वेश्चन, अपने व्यवहार को देखकर, अपने एटीट्यूड को देखकर, अपने जिंदगी को देखकर हम एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं कि मैं किसके वश में हूं? ईश्वर के वश में या फिर शैतान के वश में? क्योंकि मैं जिसके वश में हूं, मैं उसके अनुसार मैं आचरण करूंगा। मैं जिसके वश में हूं, उसके अनुसार मैं व्यवहार करूंगा। अगर मैं शैतान के वश में हूं, तो शैतान की तरह मैं हरकत करूंगा, शैतान के कार्यों में हाथ बटाऊंगा। लेकिन अगर मैं ईश्वर के वश में हूं, तो दिन रात ईश्वर की महिमा करूंगा, उनके वचनों पर मनन चिंतन करूंगा। और हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2 और 3 में, ध्यान से सुनिए इसको। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सादृश्य है
जो जल के स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। अगर हम ईश्वर के वश में हमेशा रहते हैं तो हमारा जीवन उस वृक्ष के सादृश्य होगा जो नदी के किनारे लगाया गया है। चाहे बरसात हो, चाहे अकाल पड़े, चाहे गर्मी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा लहलहाते रहता है, हमेशा नए पत्ते आते हैं, हमेशा फल होता है, फूल होता है और हमेशा हरियाली ही हरियाली रहती है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरी भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु भी। में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा का विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लासित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजमंशनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के विशुद्धिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और आज हम विशेष करके हमारे मिडिल फादर जोसेफ डेवल्डर और हमारे परिवार से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए, साथ ही साथ कोविड-19 से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर कि हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध व संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतता तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यही हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह, एकमात्र ईश्वर के पुत्र। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सुन रही हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर रक्त अन्य जीवन के हमारी रक्षा करते हैं। ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर। वेलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी वेलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है।
तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आसक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की वेलांगनी माता, आज हम विशेष करके आज के सभी मिस्सा मतलबों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। दया से सुन और पूरा कर और हमारा विश्वास आपके पुत्र यीशु मसीह में दिन व दिन बढ़ाते जा। हे बसवार की माता, जैसे हम आपके जन्मोत्सव की तैयारी में हैं, हमें शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक चंगाई प्रदान कर, जिससे हम पूर्ण रूप से खुले मन से आपका त्यौहार मनाते हुए अधिक से अधिक आशीष प्राप्त कर सकें। विश्व जो कोरोना वायरस की महामारी से गुजर रहा है, उसे भी चंगाई प्रदान कर। त्यौहार के लिए जो भी जरूरत की चीज़ें हमें होती है, उसे सही समय पर प्रदान करने की कृपा कर, ताकि हम इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पददलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रणाम में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे उदर का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे उदर का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे और अब सदा रहेंगे। आमीन। हे वेलांगनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सूचना है, बसवार की वेलांगनी माता का जन्मोत्सव हम 13 सितंबर दूसरा रविवार को मना रहे हैं और उसके लिए 4 सितंबर को नवीना मिस्सा प्रार्थना चालू कर रहे हैं। तो जो विश्वासीगण माता मरियम के भक्तगण विशेष निवेदन भेजना चाहते हैं, कृपया व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं ताकि उनके लिए हम प्रार्थना किया जाए कर सकें। साथ ही साथ
बताइए कि कितना दिन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि उसी अनुसार हम लोग मिस्सा चढ़ा सकते हैं और दूसरों के लिए भी अवसर मिल सकता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में क्रम हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति निवास करें। क्रूस का चिन्ह।